आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तेलंगाना असेंबली का सेशन था। रेवंत रेड्डी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आखिरी जवाब दे दिए, खतरनाक जवाब दे दिए। क्या कहा उन्होंने, पूरा वाकया क्या पेश आया, तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। आज की असेंबली के सेशन के छोटे छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पूरा जो वाकया पेश आया उसको समझिए। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मसला शुरू कैसा हुआ, क्यों रेवंत रेड्डी को उठकर अकबरुद्दीन अवैसी को जवाब देना पड़ा। तेलंगाना की असेंबली में आज बात हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोलती है मालूम हुआ कि 81,516 करोड़ का लोन और डेप्थ है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर। पिछले 10 साल में केसीआर की गवर्नमेंट का ये कर्जा है, उसी के ऊपर ये बात कर रहे थे। लेकिन बात करते करते अकबरुद्दीन अवैसी ने इश्यूज बताए ओल्ड सिटी के, जहां पर उन्होंने बताया कि ओल्ड सिटी के अंदर लाइट वगैरह कट होती है। ट्रांसफार्मर एडिशनल होना है पुराने शहर में, पावर कट्स नहीं होंगे रियासत में, लेकिन पुराने शहर में बहुत मर्तबा पावर कट्स होते हैं। और पावर कट्स की वजह यही है कि ट्रांसफार्मर्स पर लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर्स की जो कैपेसिटी है 100 की है, तो उसको बढ़ाना है। अकबरुद्दीन अवैसी जब अपनी तकरीर कर रहे थे, इन्होंने किसी को भी नहीं छेड़ा भाई। इनको जो है सो इंटरप्ट करके बोलते कि 10 साल से बीआरएस की हुकूमत थी, तब कहीं को नहीं बोले बोल के इस तरह का एक कांग्रेस के एमएलए ठहर के बोल देते कि आप उसको भी मंजूरी देंगे। बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। Akbaruddin sir. For the last 10 years, he's the senior most legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the government, previous government, why he has done. He's giving the lecture so many times as if he is the master voice. Then why he has not asked all those years? 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. इंटरप्ट करते हुए जो लहजा इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद में अकबरुद्दीन अवैसी ने भी इनको रिप्लाई दिया। बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। लेकिन आगे जाकर असेंबली का माहौल बिल्कुल बिगड़ जाता है। अकबरुद्दीन अवैसी रेवंत रेड्डी को बोलते हैं, रेवंत रेड्डी फिर अकबरुद्दीन अवैसी को बोलते हैं। क्या मामला पेश आया, यहाँ पर आपको छोटे से क्लिप्स बता देते हैं। पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे बोले आप, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या यह मेरा हक नहीं है? I request my learned friend. माहौल बिगड़ता देख एक दूसरे एमएलए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जो एमएलए ठहर कर बोले थे, आपको बोलने का मकसद नहीं था, बीआरएस का फेलियर उन्होंने बता रहे थे बोल के बोले। अकबरुद्दीन अवैसी साहब, you know, हमारा जो एमएलए साहब बात करे, he was just asking, basically the demand is there. He was just telling about the inefficiency of the TRS government, which they didn't do. He was not criticizing the MIM and all. No. एक मिनट। अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां हैं वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले प्लीज
please give me. No, 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 no. Mr. Please, Mr. Akbaruddin Owaisi. No, no, no. Asad Sahab. Definitely you Asad will Sahab. get mic. You can. Asad No, no, Sahab. no. Definitely you will get mic. You can put your argument. I'm Sahab. not going to. No, no. Sir, Speaker sir. अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको वो पार्टी को माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 minute, yes, because of your seniority, this is not any out of turn quota. We have respected your seniority and your experience. That is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member. He is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहाँ पर हम लोग सब दोस्त है, आप जो बात हमारे सामने रखे हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है। ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। ये बात कहना चाहता है, ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर आपको जब माइक स्पीकर सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा। साहब मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जबान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। सर, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस wherever they want. He says कि MIM didn't allow Shabbir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills, कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए। What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है। अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं आप वहां से नहीं लड़ना। सर, आई एम नॉट
a minority cell of any party. I am a Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि केसीआर ने मोहम्मद अली शब्बीर को जीतने नहीं दिया। वहीं दूसरी जानिब अकबरुद्दीन अवैसी ने जवाब देते हुए ये बताया कि एमआईएम को राइट है, वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए। मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा। जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए। इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में। Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person and Almighty has blessed him with such a big chair in spite of having a political career started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured because he's gone everywhere here and there and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is no, sir. Let me complete, sir. This is Sir, This sir, is- it is so sad. Now, in the last parliament election, sir, I request. एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए। नादेंद्र भास्कर राव से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर राव तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के हैं, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहां कहां घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर, तो ये थे ग्लिम्सेस आज असेंबली में क्या क्या हुआ। दोनों साइड की हमने आपको बात बताई, लेकिन जो मेन मुद्दा था 81,516 करोड़ जो कर्जा हो चुका है तेलंगाना के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर बात से ज़्यादा ये बातें हुई जैसा कि आपने सुना। तो आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।